ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों आज का जो विषय है वह बहुत ही खास विषय है। आज का जो विषय है मित्रों वह है आपके घर में ही दुश्मन रास रचा रहा है। तो मित्रों, आपके घर में ही आपके दुश्मन रास रचा रहे हैं, यह बहुत ही बड़ी बात कुंडली से निकल कर आई है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इनके साथ साथ आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे कि यह समय आपके जीवन के लिए कितना अनुकूल रहेगा, या फिर कोई आपके जीवन काल में कोई घटना घटित होगी और यह घटना में कौन सी घटना शुभ और कौन सी घटना अशुभ घटना घटित होगी, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें कैसा आपका भाग्य रहेगा, कैसा व्यापार रहेगी, कैसे किस्मत, कैसे दोस्त यार मित्र घर परिवार, आज हम सभी के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के बारे में भी चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत सुशील था और बहुत पैसेवर थे आप। अगर देखा जाए तो आपका जीवन किसी राजा महाराजा से कम नहीं था, लेकिन मेरे मित्रों कुछ ग्रह गोचर और कुछ दुश्मन, इन सभी ने आपका जीवन को ऐसा नरक बनाया कि कहने की कोई बात नहीं है। तो मित्रों, ग्रह गोचर और आपके दुश्मन, ये दोनों ने आपके जीवन को ऐसे बर्बाद किया है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीसरा, आपके जीवन काल की जो सबसे बड़ी बातें हैं वह है कि मित्रों आप किसी को कुछ कहकर और उसे पूरा नहीं करते हैं। आपके अंदर यह सबसे बड़ी गंदी आदत जो है कि बहुत बड़ी गंदी आदत है। आप किसी देवी देवता को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ गसते हैं तो उसे अवश्य पूरा कर दें, लेकिन मित्रों आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन आप जिस देवी देवता को जो गसते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। तो यह मित्रों बहुत बड़ा बवंडर बनकर निकलते हैं और फिर आपका जीवन की जो नरसंहार की जो प्रक्रिया करना वह प्रारंभ करता है कि आपका जीवन ऐसे नरसंहार हो जाता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह सब तो बहुत बड़ी है, आपको ऐसे दरिद्र, ऐसे भिखारी, ऐसे रुपया पैसा की जो किल्लतें, जो दरिद्रता आपके घर प्रवेश कर जाती है, जो हर क्षेत्र में आप दरबदर ठोकरें खाते हो, आप कभी समझ नहीं पाते हो। घर से आप बेघर हो जाते हो, बच्चे आपसे छोड़कर चले जाते हैं, पति पत्नी में अनबन हो जाता है और दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हो, माता पिता सब अलग हो जाते हो। आप जिस घर में, जिस लग्जरी जीवन में आप जी रहे थे, वह घर आपका बिकने को तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप घर तो बेचना चाहते हैं लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपसे जिस व्यक्ति ने रुपया और पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया, वह देना नहीं चाहता है। आप हर क्षेत्र में आप ठगाए हैं, नहीं ठगाए हैं ऐसी बात नहीं है। आपका अपनों ने ठगा, आपके दोस्त यार ने ठगा, आपके प्रेम प्रेमिका में जो बातें चल रही थी वहां पर भी आप ठगी के शिकार हुए। हर क्षेत्र में आप जिसको भला समझते थे वह आपके साथ बुरा करके निकल लिया। आपसे जितना हो सका धन दौलत इज्जत शोहरत सब लेकर चला गया, और उनके बाद मानसिक रूप से जितना आपको प्रताड़ित किया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों आप तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आपके जीवन का जो चक्र है
वह भी देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपकी कुंडली की जो चालें हैं वो बहुत ही मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है। ऐसा इसलिए है कि मित्रों, अगर आप इस कार्य से बाहर निकलते हैं तो आगे जाकर कोई दूसरे कार्य में आप फंस जाते हैं। अगर आप सही कार्य में फंसे तो कोई बात नहीं, आप बुरे कार्य में फंस जाते हैं। यहाँ से तो आप निकलते हैं, लेकिन आप आगे किसी कारणवश किसी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो फिर मित्रों, यहाँ आप जितना समय बर्बाद किए उससे ज़्यादा समय आप वहाँ बर्बाद किए। फिर वहाँ पे आपको बहुत बड़ी झटका लगती है और फिर आप वहाँ से निकलते हैं कहीं तीसरे जगह। आप सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तीसरे जगह जाकर आप फिर फंस जाते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, आपका कोई भला कर देता है, कोई आपका दिल जीत लेता है, तो आप उसका अपना जान जहान सब लुटा देते हो, और यही जान जहान लुटाने के चक्कर में आप बुरे फंस जाते हो। लेकिन आपको इस बातों का ज्ञान नहीं होता है कि वह व्यक्ति आपको सिर्फ यूज कर रहा है। जैसे ही आपसे उसका कार्य निकल जाएगा, वह आपको जरा सा वैल्यू नहीं देगा। आप तो लोगों को बहुत आसानी से अपना लेते हो। कोई भी जरा सा आपके आंख में आपके सामने आंख से आंसू निकाल दिए, आप तुरंत अपना लेते हो, आप उस दुखिया का मसीहा बन जाते हो। लेकिन क्या पता मित्र कि वह दुखिया आपको ही दुखिया बना देगा। वह जो आपके सामने रो रहा है, वह व्यक्ति आपको दुखिया बनाकर निकल लेगा। आपको लगता है कि यह गरीब है, यह अनाथ है, इसके पास छत नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान रोटी नहीं है। अगर मैंने उसको एक समय का रोटी अगर दे देंगे तो हमारे पास रोटी नहीं घट जाएगा। लेकिन ऐसी बात आप समझते हैं, लेकिन आपका जो दुश्मन है वह ऐसी बात कभी नहीं समझता है, और आपके जीवन पे आके डायरेक्ट उसने प्रहार करता है। पहले आपके जीवन का जो रम गम है, जो आपका समय है, जो आपके चाल चलन है, जैसे ही उसे समझ में आ जाता है, वही आपके पिताजी बनकर बैठ जाते हैं और आपके ऊपर ही शोषण नीति चलाना प्रारंभ कर देता है। वह हर क्षेत्र में हर हथकंडे अपनाते हैं कि आपको घर से बेघर करने का। क्योंकि मेरे मित्र, इस कलयुग में 3 ही चीज़ों में लोगों की लड़ाइयाँ होती है, और ख़ास करके आपके लिए जर, जोरू और जमीन। अगर आप संपत्ति आपके पास है तो वह संपत्ति के लालच में लोग आपको बहुत परेशान करता है। यहाँ तक कि आपके ऊपर लगभग 3 से 4 बार मारण क्रिया कर चुका है। या आपकी पत्नी सुंदर है, या आपके पति सुंदर है, या आपके पास जो दौलत है उसको लेकर आपके ऊपर लगभग 7 बार मारण क्रिया कर चुका है। लेकिन कहते हैं कि अगर बचाने वाला भगवान है तो मारने वाला कोई नहीं हो सकता है। लेकिन प्रयास करने वाला बहुत बार प्रयास किया। आपके जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं होगा जिसे आपको प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कोई दर्द नहीं होगा जिसे आपका दुश्मन आपको दिया नहीं होगा। चलते चलते आपके पांव में चोट लग जाते हैं, बात बात पे आप ठोकर खा जाते हो। जैसे ही घर से आप बाहर निकलते हो, दुश्मन की नज़र आपके ऊपर तिरछी पड़ी रहती है, और किसी न किसी कारणवश से आपको ठोकर लगता ही है। आखिर आपके भी मन में चलता है कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बात बात पे आपके दिमाग गर्म हो जाता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। कुछ आपके दिमाग में अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हो। जीवन की स्थितियां इतनी बदहाली होती जा रही है कि कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि आप पागल हो जाओगे या घर छोड़कर पागल बन के कहीं निकल जाओगे। इतने गहरे चालें, हालांकि मेरा मानना यही है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे क्रिया नहीं करना चाहिए और किसी के घर उजाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मित्र, इस कलयुग में जीवन बहुत कम समय के लिए लोगों को प्राप्त है, और लोग धन दौलत के चक्कर में
दूसरे की बीवी हड़पने के चक्कर में किसी का भी खून कर देता है या फिर किसी का जान तक ले लेता है मेरा मित्र, लेकिन अपना अस्तित्व उसने नहीं देखा कि उससे कितने दिन जीना है। लेकिन जो मूर्ख है उसका यही नैतिकता है, यही उसका कार्य है, तो उसे करने दे। आप अपने कार्यों पे फोकस करें। यह बाबा आ चुका है। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपके हर दुख को पुकारा जाता है और उसे काल भैरव के दरबार में बुलाया जाता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि के जितने लोग हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। आप जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या जैसे ही आप सो के उठते हैं, सूर्योदय से पहले आप जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं, और जिसे देरी से उठने की आदत है वह सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और प्रातः काल को तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्पित करें। प्रतिदिन पहला कार्य यह करें और दूसरा कार्य माता कामाख्या का नाम लेकर हर कार्य करें। आप चाहे जो भी कार्य रहे, माता रानी को एक बार पुकारें कि हे कामाख्या माता, हमारी मन्नतें पूरा हो जाए, मैं आपके दरबार में अवश्य आऊँगा, आपके चरणों में माथा टेकने अवश्य आऊँगा। तो मित्रों, आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि यह कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि अगर आप इसे घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन की जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगा। जब भी आप कोई बड़े से बड़े मुसीबत में रहे, कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया है और वह वापस नहीं आ रहा है, तो आप माता कामाख्या को याद करें। और अगर आप किसी भी तरह आपको सस्पेंशन लगता है या आप कोई बुरे मुसीबत में हैं, किसी ने आपके ऊपर जो भूत प्रेत जादू टोना कर रखा है, आप सीधा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेवा अवश्य की जाएगी मेरे मित्र। आपका सेवा करना ही मेरा धर्म है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे मेरे मित्रों, तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तभी हम प्रसिद्ध आपके सामने हो सकेंगे मेरे मित्र। आपका जीवन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी खुशियाँ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं माता कामाख्या से निवेदन करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करके मैं आप सभी की खुशियाँ की मांग हमेशा करता हूँ। आपकी जो दुख हैं, दुख तकलीफ़ें जो है, जो समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है, माता कामाख्या से मेरी निवेदन रहता है कि वो अपने चरणों में सारे दुख तकलीफ आपकी राशि वालों के सभी का हरण कर ले और आपका जीवन खुशियों से भर दे। तो मित्रों, प्रेम से एक बार माता कामाख्या कमेंट में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही जल्द संवरने वाली है। क्योंकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही थी, वह समस्या से आप उबर रहे हैं। जहाँ तक हमसे हो रही है, मैं आपकी सेवा के लिए अवश्य पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्योंकि मित्रों, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहिए, आपका जीवन बेहतर रहे और आपका जीवन संवरता रहे। तो मित्रों, जैसे कि आपका जीवन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आपके जीवन में आपके जो पितृ हैं वह आपको बहुत बार परेशान किया है। काल सर्प दोष आपको बहुत बार परेशान किया है और कर ही रहा है। और प्रेत बाधा, ये 3 आपको बहुत अधिक परेशान किया है। मंगल भी आपको परेशान किया है और शनि भी आपको परेशान किया है। तो लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि से आपको छुटकारा पहले पाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो शनिवार को आप कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में आप दान कर दें, कांसे की कटोरी सहित। शनि से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के लिए आप चांदी के नाग और नागिन का जोड़े बनवाकर भगवान शिव को आप अर्पित कर दें। काल सर्प दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। या नाग पंचमी के दिन आप 1 कटोरी दूध लेकर नाग देवता की जो मंदिर होती है उसमें आप ले जाकर रख दें। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा पूजा कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, इसके बाद आपको
पितृ पूजन कराना बहुत ही ज़रूरत है। यह आपको इतनी बड़ी नुकसान करती है कि आप जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आप असफल रह जाते हैं। किसी न किसी कारणवश आप असफल रह जाते हैं। अगर कोई व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसको किसी न किसी कारणवश घाटा लग जाता है, प्रॉफिट आपको होता ही नहीं है और धीरे धीरे आप कर्ज में डूबते जाते हैं और फिर आपके रास्ते बहुत ही बेकार सी हो जाती है। आपके बच्चे जो ब्याह होकर ससुराल चली गई हैं, जो बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं, उससे भी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता है। जो बेटियां घर से शादी होकर चली गई है, वह भी बहुत परेशान सी रहती है। घर परिवार में उनके भी अक्सर कलह और कलेश बने हुए रहते हैं। जीवन में अशांति बनी हुई रहती है। किसी न किसी कारणवश से उसके भी जीवन में टकरारें होती रहती है। पति और पत्नी की स्थितियां आपके जीवन काल में ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को कोई देखना तक पसंद नहीं करते हो। एक छत के नीचे रहते हो, खाते पीते हो, लेकिन बात बात पे आप लोग उलझ जाते हो, फिर आप दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं। कोई भी बच्चे आपकी बात सुनते नहीं है। सब बच्चे भी आपसे मनमुटाव रहते हैं और बहुत लोगों की ऐसी स्थितियां बनी है कि उनके बच्चे किसी के लड़की लेकर भाग गया, किसी के लड़के किसी लड़की को घर ले आया। ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे मेरे मित्र। दाने दाने से आप मुहताज हो रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं और आप भी भली बात समझते हैं मित्र कि जहां तक आप नीचे गिर रहे हो वहां तक आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। आपके पास जमा पूंजी जितनी बची है आप उसी को खपत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ बच नहीं रहा है और ना ही बाहरी स्रोत कहीं आ रहे हैं। सारे रास्ते आपके धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और जिस काम में आप हाथ लगाते हैं वहाँ भी आग निकल पड़ते हैं। कोई काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जीवन में हमेशा दरारें उत्पन्न होती है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र रहे, पारिवारिक क्षेत्र रहे, शिक्षा के क्षेत्र रहे या फिर व्यापार के क्षेत्र रहे, वकालत क्षेत्र रहे, इंजीनियर रहे, बैरिस्टर रहे, जज रहे या कोई भी क्षेत्र रहे। कलह और कलेश की जो प्रक्रिया चल रही है, जो दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा है, यह कभी आप सोच नहीं सकते थे। इसलिए मेरे मित्र एक बार अपने जीवन काल में पितृ पूजन करा लेना है और एक बार नवग्रह पूजन, पितृ पूजन और नवग्रह पूजन और एक बार प्रेत पूजन, ये तीनों अवश्य करा लेना मेरे मित्र। और जब आप पितृ पूजन, नवग्रह और प्रेत पूजन कराएंगे उस समय आपके जो कुल देवी और देवता हैं जिसे बांध रखा है उसे आप अवश्य खुलवा लें मेरे मित्र, क्योंकि दुश्मन आपको ऐसे कंगाल किया है कि आप कभी सोच नहीं सकते थे। बार बार आपके सपने में आपके कुल देवी देवता आके सपना देते थे, वह भी आपका बांध दिया है, जो कि आप कभी यह सोचे नहीं थे कि आखिरकार कुल देवी देवता को भी कोई बांध सकता है। जो सपने में आकर बताते थे वह भी अब आना बंद कर दिया है। इसलिए जब भी आप पूजा कराएंगे, आप पितृ पूजन, प्रेत पूजन और नवग्रह पूजन ये तीन अवश्य करा लें। और जब भी पूजा कराएंगे आप अपने कुल देवी देवता के बारे में एक बार देख लेना है कि जो बांधा है उसे खोल देना है। अगर कोई मिल जाता है पास में तो आप करा सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, आपको चिंता करने की बात नहीं है। हमेशा मैं आपकी सेवा करूंगा। 24 घंटे में आप जब भी हमें कॉल करेंगे मैं रिस्पॉन्स आपको दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं साधना पे चला जाता हूं तो आपसे मेरा निवेदन है और मैं क्षमा चाहता हूं कि उस समय मैं फ़ोन आपका रिसीव नहीं कर पाता हूं। लेकिन मित्रों, बहुत हद तक मैं आप लोगों को ठीक कर चुका हूं। आपकी स्थितियां, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थितियां आपके बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति से आपको बच के रहना है जो आपको हमेशा धोखा दे रहा है। तो वो अपने लोग हैं, आपको भी भली भांति पता है कि आपको जिस पे शक है आप उनसे घसक जाएं तो बेहतर होगा, नहीं तो एक दिन आपका वह जान भी ले सकता है। और किसी का दिया हुआ आप भूल कर भी नहीं खाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग आपसे आमना सामना नहीं सकता है तो वह कुछ खिलाकर ही आपके ऊपर वार करेगा। तो मित्रों,
आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब